सभी के स्व को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं कोई ज्ञानी या बाबा नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। मेरा जो ज्ञान का अनुभव है उसी के आधार पर मैं बात करूंगा। तो अगर आप मुझे अगर एक साधक मित्र के रूप में अगर सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। तो आज का जो सवाल है कि क्या परिवार के साथ रहते हुए भी ज्ञान में प्रगति हो सकती है, तो इसका अगर सीधा सा उत्तर अगर दें तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हाँ। लेकिन इस उत्तर से कुछ संतुष्टि नहीं होती। इससे और एक प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे, हमने तो सुना है कि परिवार में रहते हुए कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तो तपस्या करनी होती है और वैराग्य की जरूरत होती है, घर का त्याग करना होता है, हिमालय पर जाना होता है। तो देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे जो कुछ है कहूँगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ज्ञान होता क्या है। तो ज्ञान होता है कि ये जान लेना कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और भ्रम क्या है? भ्रम है ये जानना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। या सरलता से समझें तो अपने स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान है। अब इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि किसी पर भी विश्वास ना करना। यह शब्द आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन यही सच है। देखिए, विश्वास करने का अर्थ क्या होता है? विश्वास करने का अर्थ ही यही होता है कि जिसको हम नहीं जानते उसको मान लेना, यही विश्वास होता है। और जिसको हम नहीं जानते उसे मान लेना, ये कैसा तरीका है? तो सबसे पहली शर्त है कि किसी पर भी विश्वास ना करना, मुझ पर भी नहीं। क्योंकि मान लेना सत्य नहीं है। सत्य वो है जिसको हम खुद से अपने अनुभव से जानते हैं। और दूसरा है कि क्या मुझे सुनने से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या मुझे सुनने से, क्या किसी को भी सुनने से या पढ़ने से? तो इसका उत्तर है कि नहीं। तो अब आप कहेंगे कि फिर सुनने से और पढ़ने से क्या फायदा है इससे? तो देखिए, इसका फायदा बहुत कुछ है। इसका फायदा आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक बोध का दिया जलता है। और वो बोध का दिया जब जलता है तो उस बोध के दिए को लेकर के जब हम इस अंदर के अंधेरे में उतरते हैं तो वह बोध का दिया हमारे ज्ञान की प्राप्ति में बहुत ही सहायक होता है। और एक आप पढ़ने को और सुनने को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो कि अमुक तारीख को बहुत तेज बारिश होगी। जो मौसम विभाग की जो जानकारी होती है, सूचनाएं, तो अगर आपने पढ़ लिया उसमें कि इस तारीख को जो है बहुत ही तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगर आप उस पूरे न्यूज़पेपर को निचोड़ देंगे तो उसमें से एक बूंद भी पानी आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से होता है सुनना और पढ़ना। क्योंकि जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उससे हमारा बोध होता है, हमें बोध का दिया जलता है। उसके आधार पर हम उसी की सहायता से उस ज्ञान की प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर अभी भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा और सच्चे अर्थों में है। क्योंकि यहाँ तक इन दो जो है सत्य को सुनने के बाद हो सकता है कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो टिके रहेंगे उसका अर्थ ही यही होता है कि वो सच्चे अर्थों में जो है जानने का, और उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा है जिससे वो सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको अब अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ। देखिए, कुछ सालों पहले मुझे भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि पहले मैं भी उस संसार के जो है चीजों में व्यस्त था। लेकिन कुछ जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न हुई कि मुझे जो है सभी सुनना, इस तरह की ज्ञान की बातों को, सत्संग की बातों को सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ समय लगने के बाद में फिर क्या हुआ कि मेरा मन जो है इस तरफ से हट गया, तो फिर अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो गया।
तो फिर इसका जो है कई महीने निकल गए, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि फिर यह जो है सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें अच्छी लगने लगी। तो ये मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि मेरे साथ जो हुआ था उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जब ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई सत्य को जानने की, तो क्योंकि ये बचपन से तो किसी के अंदर आती नहीं है, बहुत ही बिरले लोग एकाध होते हैं जो बचपन से आती है। जब हमें ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है बीच में, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि कभी मन लगता है कभी नहीं लगता, भटकता है, तो शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, ये आपको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, शुरू शुरू में मन हमारा बहुत ही कम लगता है, क्योंकि भटकता ज्यादा है। तो हमें क्या करना होगा ऐसी स्थिति में? अब मैंने फिर क्या किया कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो मैंने ऐसे लोगों को सुना जो इस रास्ते में साधना के रूप में कार्यरत थे, जो साधना कर रहे थे इस मार्ग में। मैंने यूट्यूब पर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा और मैंने उनको सुनना शुरू किया। तो उनसे क्या होता है, हमारे जीवन में जो हमारे जैसे मित्र होते हैं, जैसे हम जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं और वो पहले से उस रास्ते पर हैं, तो उनसे हमें काफी सहायता मिलती है। जब हम ज्यादा बड़े ज्ञानियों को सुनते हैं तो उनसे हमें इतना समझ नहीं आता। जो हमारे मित्र साधक होते हैं जो उस रास्ते, उनकी बातें हमें ज्यादा समझ आती हैं, क्योंकि वो उस स्तर की बात करते हैं जिस स्तर पे हम होते हैं। तो अगर आपको कुछ ही समय में ऐसी जिज्ञासा प्राप्त हुई है या आप इस राह पर हैं, तो आप जो मेरे जो अनुभव है वो उनके आधार पर आप उसको कुछ समझ सकते हैं, या जो आपके अनुभव है वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक साधक जो है रूप में हैं और इस ज्ञान की राह पर चल रहे हैं, तो हम एक दूसरे की सहायता से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जो साधक इस राह पर थे उनको जब मैंने सुनना शुरू किया, तो उनके साथ ही मैंने अपनी साधना शुरू की। तो आप ये ना समझें कि साधना से कोई ऐसा है कि कोई ऐसा कोई विशेष तरह का कोई साधना मंत्र और इस तरह का कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो हम साधारण जीवन में अपना व्यतीत करते हैं उस पर बस हमें कुछ ध्यान देना होता है, कुछ ध्यान को जोड़कर हमें, और साधना कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही है, इसमें कोई ज्यादा तंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण रूप से ही हमें जो है साधना करनी होती है, और उसमें कोई ऐसा खास ऐसा वो नहीं है, अगर आप कुछ ऐसा समझ रहे हो तो देखिए, अगर आप मुझे अपना एक साधक मित्र के रूप में अगर मेरे साथ मुझे सुनना चाहते हैं या मेरे साथ इस राह पर चलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, हम धीरे धीरे जो है अब एक परिवार की तरह और अपने साधक मित्रों के साथ जुड़कर और इस राह में आगे बढ़ते रहेंगे, और अपने जो भी मेरे अनुभव हैं उनको मैं शेयर करता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। और आप अगर इस साधना रूपी मार्ग पर हैं तो आपसे भी हमें बहुत कुछ हम सीखते रहेंगे और साथ में मिलकर इस साधना के मार्ग को अपनाते रहेंगे और उस सत्य को जानने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा।